हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में। तो अब इनके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। विलियम शेक्सपियर के बायोग्राफी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बायोग्राफी है ना, तो जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं इनकी बायोग्राफी से रिलेटेड हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर? तो जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हो नेट की, जेआरएफ की या फिर टीजीटी, पीजीटी, एलटी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर उनमें लिटरेचर का पार्ट पूछा जाता है तो दोस्तों हमारे चैनल पर स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं। आज हम लोग दोस्तों इसमें जो डिस्कस करने वाले हैं, पहले पार्ट में ध्यान रखना हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इस सेशन में। जो बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है जो ज़रूरी भी है हमें जानना कि हम इनके बारे में क्या क्या डिस्कस करेंगे। विलियम शेक्सपियर को और किस नाम से जाना जाता है, तो हम लोग इनके बर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे, पेरेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एजुकेशन, स्पाउस एंड चिल्ड्रेन, डेथ, इस फोर ग्रेट कॉमेडीज़, है ना, और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो ये ध्यान रखेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। लेट्स बिगिन इट। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों इनके जन्म के बारे में। बर्थ विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ? तो विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था दोस्तों 23 अप्रैल 1564 को। 1564 को कहाँ पर हुआ था ये आपको याद रखना है। स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन। स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन। एवॉन दैट इज अ नेम ऑफ रिवर। एवॉन दैट इज अ नेम ऑफ रिवर। ये रिवर का नाम है दोस्तों, ये ध्यान रखना। और ये है कहाँ? ये है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम, यूके में। और यूके के ही एक छोटे से विलेज जो है वॉर्मिकशायर है दोस्तों, ध्यान रखना। ये नाम लिखा हुआ वॉर्मिकशायर है ना, ये विलेज का नाम है। क्लियर हुआ? ठीक। अब हम लोग दूसरी बात डिस्कस करते हैं कि इनका जन्म 23 अप्रैल को तो हुआ है, लेकिन उनके जस्ट जन्म के 3 दिन बाद यानी कि 26 अप्रैल को 26 अप्रैल को इनका नामकरण किया गया है। 26 अप्रैल 1564 को इनका नामकरण किया गया। तो ध्यान रखना कितने बर्थ के कितने दिन बाद, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों कि बर्थ के 3 दिन के बाद आफ्टर 3 days विलियम शेक्सपियर वॉज baptized. Where you ask some question, where William Shakespeare baptized? You can say that Holy Trinity चर्च में। Holy Trinity चर्च में। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नाम लिखा है दोस्तों, आप लोग ज़रा देख लेंगे एक बार। ये जैसे कि लिखा हुआ है, आप यहाँ नोट कर सकते हैं कि इनका जो बैप्टाइज हुआ है 26 अप्रैल 1564 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे फैक्टर्स आप याद करके रखेंगे। 26 अप्रैल 1564, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पार्ट की बात करें दोस्तों, विलियम शेक्सपियर हैज़ प्लेज। हाउ मेनी प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर? 39. How many sonnets of William Shakespeare? You can say that 154. 154. And 3 also long narrative poems. पोएम की बात करें तो 3, और ये लॉन्ग नैरेटिव है। क्या है? लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स। ठीक है ना दोस्तों, तो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। 39 प्लेस, 154 सोनेट्स, 3 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स।
इज दैट क्लियर? क्लियर दोस्तों, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। नोट डाउन सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। विलियम शेक्सपियर आल्सो known as Bard of Avon। विलियम शेक्सपियर आल्सो नोन एज, नोट डाउन कर लीजिएगा, बर्ड ऑफ एवन। एवन मैंने बता दिया, एवन दैट इज अ नेम ऑफ रिवर, नेम ऑफ रिवर है ना, ये रिवर का नाम है दोस्तों, ठीक है ना, क्लियर। चलिए, बर्ड ऑफ एवन या इन्हें ही बर्ड कहते हैं। हु इज नोन द बर्ड, द बर्ड के नाम से कौन जाना जाता है? विलियम शेक्सपियर। ही इज आल्सो नोन एज अ इंग्लिश पोएट। तो ये आप नोट डाउन कर लेंगे, क्लियर दैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डिस्कस हियर द बायोग्राफी ऑफ विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट पार्ट की बात करें दोस्तों, तो हम इनके पेरेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पेरेंट्स के बारे में, विलियम शेक्सपियर के पेरेंट्स के बारे में बात करेंगे तो जॉन शेक्सपियर फादर ऑफ विलियम शेक्सपियर, मैरी अर्डन मदर ऑफ विलियम शेक्सपियर। दोस्तों फर्स्ट पॉइंट यू लर्न, ही वॉज अ थर्ड चाइल्ड ऑफ जॉन शेक्सपियर, थर्ड चाइल्ड ऑफ जॉन शेक्सपियर, दैट इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। विच चाइल्ड, तो यू कैन से दैट थर्ड चाइल्ड ऑफ जॉन शेक्सपियर। हु was John Shakespeare? John Shakespeare was father of William Shakespeare. John Shakespeare was father of William Shakespeare. John Shakespeare is a Glover man. John Shakespeare is a Glover man, है ना, Glover man, ये ध्यान रखना दोस्तों, Glover man। And Mary Arden, she is a daughter of लैंड ओनिंग फार्मिंग, है ना, लैंड ओनिंग फार्मर। एक ये जो है मैरी एडन जो है एक जमींदार कह सकते हैं, जमींदार की डॉटर थी। इज दैट क्लियर? तो जॉन शेक्सपियर इज दैट क्लियर? ही वॉज अ ग्लोवर मैन। विलियम शेक्सपियर वॉज अ थर्ड चाइल्ड ऑफ जॉन शेक्सपियर। इज दैट क्लियर? क्लियर। विलियम शेक्सपियर्स मदर मैरी अर्डन मैरिड जॉन शेक्सपियर इन 1557। फर्स्ट पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। नोट डाउन क्या करना है आपको बता दें, ध्यान रखना चीज़ें। विच डेट शी वॉज मैरिज, जॉन शेक्सपियर मैरी अर्डन्स मैरिज, शेक्सपियर्स मदर मैरी अर्डन मैरिड जॉन शेक्सपियर इन 1557। मैरिड जॉन शेक्सपियर्स मदर, विलियम शेक्सपियर्स मदर मैरी अर्डन मैरिड इन 1557। Is that clear? John Shakespeare was a Glover man and Mary Arden is a daughter of affluent land-owning farmer. Is that clear? Clear? चल next question we will discuss here. हम इनके एजुकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। एजुकेशन के बारे में विलियम शेक्सपियर के कि इनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई है, तो यहाँ से नोट डाउन कर ले दोस्तों। और इनका जो एजुकेशन है, एट द एज ऑफ 7 ही वॉज सेंट टू द ग्रामर स्कूल। when he was 7 years and then he sent to grammar school। Is that clear? जब ये 7 साल के थे तो इन्हें ग्रामर स्कूल में भेजा जाता था। इज दैट क्लियर? विच स्कूल ही लर्न, यू कैन से दैट ग्रामर स्कूल एंड ऑल्सो known as
King's New School. Which type of language educated where किस प्रकार की भाषा वहाँ पढ़ाई जाती थी? तो which language, you can say that basic Latin वहाँ पर पढ़ाया जाता था. क्लियर. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों we will discuss here. William Shakespeare also known about small Latin, less Greek. ये आप नोट कर लीजिएगा. स्मॉल लैटिन और लेस ग्रीक हु नोन विलियम शेक्सपियर. ठीक है ना. स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक के नाम से कौन जाना जाता है? विलियम शेक्सपियर. And also some question you ask in the TGT PGT exam NET JRF. The grammar school where are located? Grammar school Stratford. ध्यान रखना दोस्तों, ये स्ट्रेटफोर्ड में लोकेटेड है. अभी आपने पढ़ा स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन के बारे में. ठीक है ना. समझ में आ गया. तो ये जो ग्रामर स्कूल है ये कहाँ लोकेटेड है? स्ट्रेटफोर्ड में. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया. स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक हुज नोन? विलियम शेक्सपियर. नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डिस्कस हियर. some important factors about the family of William Shakespeare related to family, spouse and children. Spouse Anne Hathaway. Sorry दोस्तों, Anne Hathaway. Is that clear? Who was Anne Hathaway? Anne Hathaway, the spouse of William Shakespeare. How years old Anne Hathaway? 26 years. Sorry. How many years he was old? Any old in comparison to William Shakespeare? 8 years. पहले इनकी कहानी समझ लिए दोस्तों कि विलियम शेक्सपियर 18 साल के थे और मैरी एर्डन 26 ईयर्स की थी, है ना, जब इनकी शादी हुई. विलियम शेक्सपियर 18 साल के और मैरी एर्डन 26 साल की थी जब शादी हुई. तो मैरी एर्डन 8 साल जो है वो बड़ी थी. किससे बड़ी थी? विलियम शेक्सपियर के साथ ये बड़ी थी. लेकिन शादी किया. ठीक है ना. अब इनकी शादी हुई. शादी होने के बाद जब शादी हुई तो शादी के आफ्टर 6 मंथ मैरिज, शादी के 6 महीने बाद जो है मैरिज की, इनको एक डॉटर होती है. उसका नाम था सुजैना. वॉज द नेम ऑफ डॉटर? फर्स्ट चाइल्ड, नेम ऑफ फर्स्ट चाइल्ड ऑफ विलियम शेक्सपियर? सुजैना. SUSANNA. Susanna. She was a daughter of William Shakespeare and that is the first child of William Shakespeare. How many times, है ना, ये many times पूछा गया दोस्तों. तो ध्यान रखना कब हुआ? इनकी शादी के 6 महीने बाद ही. तो यू कैन लर्न जो एने हैथवे है ये बिफोर मैरिज शी वॉज प्रेगनेंट. इज दैट क्लियर? ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ध्यान रखना. तो ये क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी ओल्ड एने हैथवे व्हेन शी गॉट मैरिज. यू कैन से दैट 8 years ओल्ड, है ना. और व्हाट इज द एज ऑफ एने हैथवे? शी गॉट मैरिड 26 years old. Is that clear? How many old William Shakespeare when he got married? 18 year. ठीक है ना. फर्स्ट चाइल्ड ऑफ विलियम शेक्सपियर सुजैना. When Susanna get born 6 month after marriage. Is that clear? That type of question ask you TGT, PGT and LT. You can say that NET and JRF exam. Next question we will discuss about the children and spouse. फर्स्ट चाइल्ड समझ में आ गया. सेकंड की बात करें दोस्तों तो सेकंड जो आपका है इनके ट्विंस होते हैं. एने हैथवे को ट्विंस होते हैं. अब ये ट्विंस कौन है? ट्विंस हैं आपके हैमनेट है और जूडिथ है.
Judith. Hamnet and Judith, that is a twins. Hamnet and Judith. Hamnet is a boy and Judith is a girl. ठीक है. Hamnet is a boy, Judith is a girl. He was twins Hamnet and Judith. But after some times, Hamnet died of unknown cause at the age of 11. Unknown cause of disease. ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए. एट द एज ऑफ 11 Hamnet died unknown cause of disease. Is that clear? Hamnet मर जाता है ना, इस बीमारी का पता नहीं चलता 11 साल की अवस्था में. Judith got married थॉमस क्वीने. इज दैट क्लियर? डाउन कर लीजिए दोस्तों. जूडिथ मैरिड, नोट डाउन कर लीजिए. जूडिथ मैरिड थॉमस क्वीने. ठीक है ना, ये नाम नोट कर लीजिएगा. थॉमस क्वीने. अब ये कब इनकी शादी हुई थी? जब विलियम शेक्सपियर की डेथ हुई थी उसकी 2 मंथ पहले, है ना. तो ध्यान रखना, विलियम शेक्सपियर की डेथ के 2 मंथ के पहले जो है थॉमस क्वीने के साथ जूडिथ की शादी हो गई. दैट क्लियर? अच्छा, फर्स्ट चाइल्ड की बात करें. हु वाज द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ विलियम शेक्सपियर? सुजैना. यू लर्न दैट नेम, सुजैना. इज दैट क्लियर? Susanna got married to John Hall. जॉन हॉल के साथ सुजैना की शादी हो जाती है. जॉन हॉल was a physician. जॉन हॉल was a physician. ये फिजिशियन है दोस्तों, ठीक है ना. तो आपको याद हो जाएगा, जूडिथ थॉमस क्वीने के साथ शादी हुई है और सुजैना की शादी जो है जॉन हॉल के साथ हुई है. थॉमस क्वीने यानी जूडिथ की जब शादी हुई थी, कब हुई थी? तो जब विलियम शेक्सपियर की डेथ हुई थी उसके 2 महीने पहले ही हुई थी. ठीक है ना. इज़ दैट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं दोस्तों. चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बर्ड ऑफ एवॉन के बारे में. थोड़ा सा समझ लेते हैं. विलियम शेक्सपियर आल्सो नोन एज अ बर्ड ऑफ एवॉन. विलियम शेक्सपियर आल्सो नोन एज अ बर्ड ऑफ एवॉन. हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया बर्ड ऑफ एवॉन. हु नोन द बर्ड ऑफ एवॉन? विलियम शेक्सपियर. लेट्स स्टार्ट डिटेल ऑफ बर्ड ऑफ एवॉन. William made his greatest financial gain in 1605 when he purchased lease of real estate near Stratford. This investment of some £440 doubled in value and earned him £60 income each year. Some academies speculate that this investment gave the bird the time he needed to write plays uninterrupted, and we know that he was indeed thought of as a businessman in the स्ट्रेटफोर्ड एरिया. बात समझ में आ गई दोस्तों. तो देखो, बर्ड ऑफ एवॉन क्यों कहा गया है, इनको थोड़ा हिंदी में समझा देते हैं कि जो है विलियम शेक्सपियर ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल पा जाते हैं 1605 में. यानी कि इनको पैसा 1605 में बहुत अच्छा पैसा, ठीक ठाक पैसा मिल जाता है और ये परचेज़ कर लेते हैं रियल इस्टेट नियर स्ट्रेटफोर्ड में. कुछ ज़मीन वगैरह ले लेते हैं स्ट्रेटफोर्ड के आसपास और उनमें इन्वेस्ट करते हैं. £140 डबल हो जाता है इनकी कीमत और उससे £60 इनकम हमेशा होने लगती है ना. तो इसीलिए धीरे धीरे ये डेवलप होते चले गए और कई सारे अनइंटरप्रेटेड नो विद नीडेड थॉट ऑफ एज अ बिजनेसमैन, धीरे धीरे बिजनेसमैन की तरफ आगे बढ़ गए. समझ में आ गया दोस्तों. चलिए नेक्स्ट पॉइंट विल डिस्कस हियर. नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं. ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स लिखे गए हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा. इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं क्या, इनमें आपको बताया गया दोस्तों. देखो, जो चीज़ें आपको बताई गई हैं वही यहाँ पर गिवन है.
कि विलियम शेक्सपियर के बारे में, आंसू जैन के बारे में, इनको आप लर्न कर लीजिएगा। 26 मई इनका बैप्टाइज किया गया था, ये आप लोग लर्न कर लीजिएगा। ट्विंथ हेमनेट और जूडिथ के बारे में लर्न कर लीजिएगा, और हेमनेट की डाइट के बारे में आप लोग ये जो मैंने बताया वो सब यहाँ पर लिखा हुआ। इज़ दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए डेथ के बारे में थोड़ा विलियम शेक्सपियर के डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मृत्यु कब हुई है, और ये है ना डेथ के बारे में। और वी विल डिस्कस हियर अबाउट द डेथ ऑफ विलियम शेक्सपियर। ही डाइड ऑन 23 अप्रैल 1616 में। 23 अप्रैल 1616 में, 23 अप्रैल 1616 एट द एज ऑफ 52, एट द एज ऑफ 52, ये 52 साल की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई है। और ध्यान रखना 1564 से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा जन्म हुआ था, और 1616 में इनकी डेथ हो गई है। तो दैट इज़ अ पीरियड ऑफ विलियम शेक्सपियर 1564 1660। इज दैट क्लियर? तो 23 डेट याद रखना दोस्तों, एट द एज ऑफ 52 इन स्ट्रेटफोर्ड, वेयर ही वॉज डेथ, स्ट्रेटफोर्ड में। स्ट्रेटफोर्ड याद रहेगा, है ना, नेम ऑफ विलेज, नेम ऑफ विलेज, ठीक। स्ट्रेटफोर्ड क्लियर हो गया दोस्तों, स्ट्रेटफोर्ड, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट, ही वॉज बरीड इन द चैंसिल ऑफ द होली ट्रिनिटी चर्च, इनको कहाँ दफन किया गया? चैंसिल ऑफ होली ट्रिनिटी चर्च, चैंसिल ऑफ होली ट्रिनिटी चर्च, होली ट्रिनिटी चर्च, इनको होली ट्रिनिटी चर्च, चैंसिल ऑफ होली ट्रिनिटी चर्च जो है, इनकी मृत्यु के 2 दिन बाद इनको दफन किया गया। इज़ दैट क्लियर? और इनकी जो जहाँ पर इनका ग्रेव बना हुआ है, इतना बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं जहाँ इनका ग्रेव बना हुआ है दोस्तों। ग्रेव मतलब कब्र होता है। जहाँ पर इनका ग्रेव बना हुआ है वहाँ पर ग्रेव पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आप लोग लिख लीजिएगा। गुड से शुरू है, गुड फ्रेंड, गुड फ्रेंड। दोस्तों ये लाइन कभी कभी पूछ लेता है, तो आप ध्यान रखेंगे इसको। गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर वियर टू डिग द डस्ट इनक्लोज्ड हियर, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स these stones, and cursed be he that moves in my bones. That lines are written on the grave of William Shakespeare. Is that clear? तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट लाइन लिखी गई है, ये लाइन आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और यहाँ पर अभी एक क्वेश्चन यहाँ पर, इनके रिटायर हुए थे जब 1613 में ग्लोब थिएटर से, ये सब डिस्कस करेंगे आगे। व्हाट इज़ अ ग्लोब थिएटर, व्हाट इज़ अ कल्चर ऑफ ग्लोब थिएटर, व्हाट इज़ द लास्ट परफॉर्मेंस इन द ग्लोब थिएटर शेक्सपियर्स, है ना। तो अब डाइड, इनका डेथ कब इनकी मृत्यु हुई आपको पता ही होगा, 23 अप्रैल 1660 को एट द एज ऑफ 52। ये सब नोट कर लीजिएगा। कहाँ दफन किए गए ने? चैंसिल ऑफ होली ट्रिनिटी चर्च में 2 डेज आफ्टर हिज डेथ। इज़ दैट क्लियर? ये सब पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों। ये देखिए कुछ आप लेकर आए हैं हम, ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है क्या, ये पॉइंट जो नोट डाउन कर रहे हैं आप लोग, इसको लिख लीजिएगा, इसको लर्न कर लीजिएगा। इनसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या लिखा? अच्छा यहाँ पर देख लीजिए, ये जो चर्च बना हुआ है ये एने हैथवे का है, ये विलियम शेक्सपियर का है, और ये थॉमस नैश का है, ठीक है ना, ये है, तो ध्यान रखना। क्लियर? चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये कुछ पॉइंट लिखे गए हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको लिख भी लीजिएगा। रिटन ऑन ग्रेव, ठीक। गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर बियर टू डिग द डस्ट इनक्लोज्ड हियर, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स दीज स्टोन्स, एंड कॉर्ड्स बी दैट मूव्स माई बोन्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई जो ग्रेव पर लिखी गई हैं, और किसके ग्रेव पर लिखी गई हैं? विलियम शेक्सपियर के, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए
आइए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं 4 ग्रेट कॉमेडीज़ के बारे में विलियम शेक्सपियर के। 4 ग्रेट कॉमेडीज़, मच फर्स्ट इज अ मच एडू अबाउट नथिंग, 12th नाइट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट। दैट इज अ 4 ग्रेट कॉमेडीज, ग्रेट कॉमेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर। इनको एकदम लर्न कर लीजिएगा। कौन कौन से? मच एडू अबाउट नथिंग, मच एडू अबाउट नथिंग, 12th नाइट, 12th नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट। दैट इज अ 4 ग्रेट कॉमेडीज ऑफ विलियम शेक्सपियर। क्लियर हुआ? चलें, ध्यान याद हो जाएगा, हमारे साथ लर्न कर दिए। मच एडू अबाउट नथिंग, मच एडू अबाउट नथिंग, 12th नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट। इज दैट क्लियर? चलिए, इनका ईयर भी याद रख लीजिएगा। कभी कभी क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन पूछ लेता है। क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन क्या पूछता है कि मच एडू अबाउट नथिंग, आपको 4 ऑप्शन देंगे, ये चारों देंगे, ध्यान रखना, ये चारों आपको दे देंगे और इनकी क्रोनोलॉजी अलग अलग कर देगा। ठीक, तो आप ध्यान रखेंगे। मच एडू अबाउट नथिंग पब्लिश इन 1598, 12th नाइट 1601, मर्चेंट ऑफ वेनिस 1596, एज यू लाइक इट 1599 1600, 1599 1600, मच एडू अबाउट नथिंग 1598। इज दैट क्लियर? चलिए, नेक्स्ट कुछ कॉमेडी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कुछ कॉमेडी हैं दोस्तों, आइए डिस्कस कर लेते हैं विलियम शेक्सपियर के। चल, यहाँ पर देखिए, पहले है कॉमेडी द जेंटलमैन ऑफ वेरोना, द टेमिंग ऑफ श्रीव, द कॉमेडी ऑफ फिरर, लव स्लीवर्स लॉस्ट, अमिड समर नाइट्स ड्रीम, मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर, मच एडू अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट। इनका पब्लिश डेट याद रखना, द जेंटलमैन ऑफ वेरोना 1991, टेमिंग ऑफ श्रीव 1991, कॉमेडी ऑफ फिरर 1594, लव स्लीवर्स लॉस्ट 1594-95, मिड्स अमिड समर नाइट्स ड्रीम 1595, मर्चेंट ऑफ वेनिस 1596, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर 1597 to 98। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है दोस्तों? ठीक है ना? और मच एडू अबाउट नथिंग 1598, एज यू लाइक इट 1599 to 1600। क्लियर? सम कॉमेडीज यहाँ पर देख लीजिए, कुछ और कॉमेडी हैं, है ना। यहाँ पर 12th नाइट है दोस्तों, 12th नाइट, मेजर फॉर मेजर, ऑल सिविल दैट इन सिविल। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इनको आप लोग लर्न कर लीजिएगा और इनकी क्रोनोलॉजी जरूर ध्यान रखना दोस्तों। चलो, नेक्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस हियर। हाँ, कुछ और हैं, ध्यान रखना, ये कॉमेडी ही लिखा हुआ है। विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट, ये ध्यान रखना, विंटर्स टेल और 1609 और द टेम्पेस्ट 1611 में। ठीक है, द लास्ट कॉमेडीज। 4 ग्रेट ट्रेजेडीज भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 4 ग्रेट ट्रेजेडीज, तो इसे हम लोग हुक्म के नाम से जानते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, HOKM। H फॉर हो गया हेमलेट, O फॉर ओथेलो, K फॉर किंग लियर, M फॉर मैकबेथ। तो ये हुक्म के नाम से जाने जाते हैं, हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। इज दैट क्लियर? ध्यान रखना दोस्तों, ये 4 पॉइंट है। आपने कॉमेडी के बारे में याद किया, 4 कॉमेडीज़ कौन कौन सी हैं विलियम शेक्सपियर की, आप लोग ज़रा बताएं। 4 कॉमेडीज़ आपको बताई गई हैं, मच एडू अबाउट नथिंग, 12th नाइट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट। दैट इज़ अ 4 कॉमेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर। नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए, है ना। और आपसे ये ट्रेजेडी के बारे में बात की गई है, तो ट्रेजेडी, हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। नेक्स्ट, is that clear? Next point we will discuss here some other tragedies given here, please note down,
इनको आप लर्न कर लीजिएगा। कुछ और कॉमेडी दी है। द ट्रेजिडी ऑफ टाइटस एंड्रोनिकस पब्लिश वॉज 1592-93। रोमियो जूलियट 1595। जूलियस सीजर 1599। हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क 1600-1601। द हिस्ट्री ऑफ ट्राइलस एंड क्रेसिडा 1602। ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस 1603-04। किंग लियर 1605। द लाइफ ऑफ टाइमन ऑफ एथेंस 1605। मैकबेथ 1606। एंटोनियो क्लियोपाट्रा 1606। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, है ना। तो ये कुछ आपको इम्पोर्टेंट कुछ और कॉमेडी दी गई दोस्तों। पेरिकल्स, प्रिंस ऑफ टायर, द ट्रेजिडी ऑफ कोरिलेनस 1608। ट्रेजिडी ऑफ सेम्बेलिन 1610। द टू नोबल ऑफ किंग्समैन, है ना। तो ये सब आप याद कर लीजिएगा दोस्तों। ग्रेट इनके आपका ट्रेजिडीज़ हैं, ठीक है ना। ये नोट कर लीजिए, नोट, ये इम्पोर्टेंट नोट है। ये है रोमन प्लेज हैं, ये आपके 3 रोमन प्लेज है। कोरिलेनस, जूलियस सीजर, एंटोनियो क्लियोपाट्रा, है ना। ये रोमन प्लेज हैं, इनको लर्न कर लीजिएगा दोस्तों, है ना। कौन कौन से हैं? कोरिलेनस, जूलियस सीजर और एंटोनियो क्लियोपाट्रा, है ना। ये रोमन प्लेज हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट समझ में आ गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों विलियम शेक्सपियर। पोएम ऑफ विलियम शेक्सपियर के कुछ पोएम्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लें कि पोएम कौन कौन सी हैं विलियम शेक्सपियर की। तो यहाँ से आपको मिलता है वीनस एडोनिस, रेप ऑफ ल्यूक्री, सोनेट टू स्टर्डी, नोट्स ऑफ म्यूजिक, पैशनेट पिलग्रिम, फोनेक्स एंड टोटल, लवर्स कंप्लेंट, द सोनेट न फनल LG/WS। ये वीनस और एडोनिस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये पोएम है विलियम शेक्सपियर की। समझ में आया? क्लियर समझ में आया ना दोस्तों सब लोगों को? तो ये पोएम्स ऑफ विलियम शेक्सपियर की, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। वीनस एंड एडोनिस, रेप ऑफ ल्यूक्री, सोनेट टू सन्ड्री नोट्स ऑफ म्यूजिक, द पैशनेट पिलग्रिम, द फोनिक्स एंड द टर्टल, A lover's complaint, the sonnet, नेक्स्ट फनल LG/WS, ठीक है ना। इनका टाइम पीरियड आप लोग ध्यान रखेंगे। ये जो टाइम पीरियड गिवन है ये ध्यान रखेंगे, इनको लर्न कर लीजिएगा आप लोग, ठीक। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों। चलिए आज की स्लाइड यहीं तक थी, ठीक है ना दोस्तों। ये था दोस्तों फर्स्ट पार्ट ऑफ विलियम शेक्सपियर का, है ना। फर्स्ट पार्ट था इस बायोग्राफी का। हम लोग इसी के आगे सेकंड पार्ट करेंगे नेक्स्ट डे, और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे दोस्तों। सम इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो छूटे हुए हैं अबाउट द विलियम शेक्सपियर, अबाउट द एने हैथवे, के फर्स्ट फोलियो, सेकंड फोलियो, थर्ड फोलियो और फोर्थ फोलियो, अबाउट द फोलियोज भी डिस्कस, आल्सो क्वार्टो के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना दोस्त। तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।